मैं आज साकेत कोर्ट में आई हुई हूँ, ये आप देख सकते हैं। एक्चुअली मैं आज एक चीज़ ऑब्ज़र्व की। मैं आज कुछ जूनियर एडवोकेट से मिली और सबके बारे में मैंने जाना, अपनी भी आइडियोलॉजी शेयर की और मुझे इससे समझ में आया कि कहीं ना कहीं ये जो एक कि एजुकेशन इज़ एवरीथिंग, एक्सपीरियंस इज़ एवरीथिंग और वो जो चकाचौंध होती है ना, दिस इज़ एवरीथिंग, ये बहुत बुरे तरीके से लोगों के दिमाग में एकदम छपा हुआ है। आप कितना भी यहाँ पर एक पर्टिकुलर लीगल एम्बिशंस की बात कर लोगे या किसी भी तरह का आप आइडियोलॉजी शेयर कर लोगे, पर इस चीज़ से निकालना, जो नए नए अभी जस्ट इंटर्न्स आते हैं ना, उनको इस चीज़ से निकालना, इस चकाचौंध से बचाना बहुत ही मुश्किल है। मतलब सब कुछ बहुत अट्रैक्टिव दिखता है स्टार्टिंग में, पता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। पता है, ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप बहुत दूर तक नहीं जा सकते हो अगर आपका कोई बहुत स्ट्रिक्ट एम्बिशन नहीं है। आप सारे टॉप एडवोकेट्स उठाकर देख लो, जितने भी आप अगर देखोगे, जो इंडिया के जितने भी टॉप एडवोकेट्स हैं ना, जब आप उनके इंटरव्यूज़ देखोगे, उनके पॉडकास्ट देखोगे, तो आपको उससे समझ में आएगा कि उनके एक बहुत ही सीरियस एम्बिशंस हैं। ठीक है, अगर वो क्रिमिनल्स का भी साथ दे रहे हैं ना, तो एक पर्टिकुलर उनका एक एम्बिशन है कि हाँ भाई, मुझे क्रिमिनल्स को बचाना है। ठीक है, तो एक एम्बिशन, एक स्ट्रिक्ट एम्बिशन होना चाहिए। और आप सिर्फ एक चीज़ ना देखो कि बस मैं किसी तरह क्लाइंट और किसी तरह केस पा जाऊँ और बस मैं उसको करूँ और पर पेशी बस पैसे। ये धंधा जो होता है ना, बिज़नेस होता है ना, बस ये माइंडसेट से मत आओ। मैं ये चीज़ कई बार अपने वीडियोज़ में समझाई हूँ कि लीगल प्रोफेशन, स्पेशली लिटिगेशन, एक ऐसा प्रोफेशन होता है जहाँ आपका पैशनेट होना एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ क्लाइंट आपको पैसे देता है न्याय पाने के लिए। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको पैसे दे रहा है जो कि न्याय नहीं बल्कि अन्यायी होने के बाद अपने आप को बचाना चाह रहा है, और आप अगर उसका साथ दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही गलत काम कर रहे हो, क्योंकि जिस एरिया में आप काम कर रहे हो, अब यही देखो, ये जो है, ये पूरी बिल्डिंग्स जो हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की न्यायपालिका, न्यायालय। इसका संधि विच्छेद करके देखिए, न्यायालय। न्यायालय का मतलब क्या होता है? न्याय का आलय। न्यायपालिका का मतलब क्या होता है? न्याय की पालिका। तो न्यायपालिका में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे एक एडवोकेट काम कर रही है, चाहे जजेस काम कर रहे हैं, या जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, वो सब इस न्यायपालिका का पार्ट हैं, सहयोगी हैं, साथी हैं। तो व्हाट यू आर डूइंग, राइट? जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर आप अन्यायियों का साथ दे रहे हैं, अगर आपका अल्टीमेट गोल बस किसी तरह केस पाना और पैसे कमाना है, तो व्हाट यू आर डूइंग इन द न्यायपालिका? अगर आप एक मशीन की तरह काम कर रहे हो, जहाँ पर आपको बस सिर्फ क्लाइंट से मतलब है, क्लाइंट आ जाए, भले वो मर्डर करके आया है, वो प्रॉपर आपको प्रूफ भी दे रहा है, बता रहा है ऐसा हो ही नहीं सकता, क्लाइंट आके पूरी स्टोरी बताता है पहले ही दिन कि सर ऐसा ऐसा है, आपको बचाना है, मेरे को, मैंने ठोक दिया एक आदमी को, मुझे बचाना है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो? आप न्याय के पालनहारता हो कि आपने तो पूरी की पूरी स्टोरी चेंज कर दी, आपने तो पूरी की पूरी डेफिनेशन ही चेंज कर दी। तो ये मैं आज कुछ जूनियर एडवोकेट से मिली मैं, और उन लोगों से मैंने बात किया, अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया। कुछ पॉइंट तो ऐसे आए कि एक पर्टिकुलर इंसान तो ऐसा था कि वो इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गया, इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गया कि वो मेरी आइडियोलॉजी का मजाक उड़ाने लग गया। ही सेड टू मी कि आप कोचिंग सेंटर ओपन कर लो। आई मीन रियली? Just because I am talking about the legal ideology, just because I am talking about the core problems of judicial system, he is mentioning me as a coach. और कोच हूँ भी तो क्या प्रॉब्लम है? ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन इज़ अ कोच हियर। जज भी कोच है एक तरह का। वो किस चीज़ के लिए कोच करता है? कि न्याय को कैसे स्थापित करवाया जाए। एडवोकेट भी एक कोच है जो कहीं ना कहीं ये लॉस को प्रेजेंट करके इस चीज़ के लिए वो करता है, हाँ भाई मेरे क्लाइंट को न्याय मिले। तो मतलब उसके माइंडसेट ऐसी थी कि मतलब ही वाज लाइक कि आप एक कोचिंग सेंटर ओपन कर लो। मतलब व्हाट इज़ दिस? तो जो भी है, अल्टीमेटली मुझे ऐसा समझ में आता है कि यहाँ बहुत सारे इमैच्योर एडवोकेट्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि शक्ल, हाइट, सामने वाला का सीरियस नेचर, एकदम बिल्कुल, अगर बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्ट राम जेठमलानी की तरह एकदम बिल्कुल घूरती हुई आंखों से बात करोगे, देन यू आर अ ग्रेट एडवोकेट। अदरवाइज इफ़ यू आर फ्रेंडली विद द जूनियर एडवोकेट्स, यू आर नथिंग, राइट? आपने अगर थोड़ा सा सामने वाले को कंफर्टेबल फील कराने के लिए थोड़ा फ्रेंडली होकर अगर बात कर लिया, तो यू आर नथिंग। तो मैं बस यही कहूँगी, जो बच्चे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं इस चकाचौंध के चक्कर में पड़ के, एक पॉइंट के बाद दे विल फील कि वो पता नहीं कहाँ पर है। और देखो, दो तरह के लोग सक्सेसफुल एडवोकेट बनते हैं भारत में, दो तरह के लोग सक्सेसफुल। एक, जिनको न्याय से तो कोई लेना देना ही नहीं है, न्याय हो गया अगर बाई चांस तो हो गया, वरना हमको तो भैया जहाँ फ़ायदा होगा हम बिन पेंदी के लोटे की तरह उधर ही अटक जाएंगे। ठीक है, अगर इधर वाला पैसा दे रहा है, मर्डर ज़्यादा पैसा दे रहा है, तो मैं इसका वकील। अगर ये ज़्यादा पैसा दे रहा है जिसके यहाँ मर्डर हुआ है, तो मैं उसकी तरफ।
या तो बिन पेंदी के लोटे वाले सक्सेसफुल हो जाते हैं, और या तो ऐसे लोग सक्सेसफुल होते हैं जो कि एक जगह टिके रहते हैं। दोनों होते हैं, बस फ़र्क ये है कि बिन पेंदी के लोटे वाले लोग खुश नहीं रहते अपनी ज़िंदगी में, वो बहुत सारे लोगों की आह लिए रहते हैं। और ये जो हमारे जैसे लोग होते हैं ना, ठीक है, जो कि न्याय के लिए सोच रहे होते हैं, सिर्फ न्याय स्थापित करना है, न्यायपालिका का सदस्य हूँ मैं, न्यायपालिका का पार्ट हूँ मैं, तो सिर्फ न्याय की बात करूँगा, सिर्फ न्याय के लिए लड़ूंगा, ऐसे लोग सक्सेसफुल भी होते हैं, पैसे भी आते हैं, और साथ ही साथ आने वाले वक्त में ना जीवन भर लोग उनको, आगे वाले भविष्य में लोग उनको हमेशा याद करते हैं, और ईश्वर के यहाँ भी उनका बहुत खुशी से वेलकम होता है कि बेटा बहुत अच्छा काम करके आया है। तो इस चीज़ को आप समझो कि भारत की न्यायपालिका एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कंट्री के पीस में, कंट्री में शांति बनाए रखने के लिए, लोगों की ज़िंदगी में सुकून बनाए रखने के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ये कोई मजाक वाला धंधा नहीं है जहाँ पर आप चले आए, बस एक तो लैपटॉप लेके बैठ गए, 4 फाइलें लेके दौड़ लिए और आपने बस काम कर लिया, बढ़िया मस्त महंगे महंगे कपड़े पहन के, 4 अंग्रेजी बोल के आप तोपचंद हो गए। अगर आपके क्लाइंट को न्याय ही नहीं मिला, अगर किसी निर्दोष को अन्यायपूर्ण फैसला सुना दिया गया, तो क्या मतलब आपके इस शो ऑफ का? आपने मेन जो कोर है, जो उद्देश्य है, आपने वो तो फॉलो ही नहीं किया ना एज एन एडवोकेट। वो चीज़ें हैं जो लोग नहीं समझते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जूनियर एडवोकेट्स को सबसे पहले तो अपने आप को आईने में खड़े होकर ये पूछना चाहिए कि वाई दैट पर्टिकुलर पर्सन मीन्स मी, वाई आई एम कमिंग इन दिस प्रोफेशन, जस्ट टू अर्निंग द मनी, जस्ट टू अर्न द फेम, सिर्फ नाम और पैसा कमाने के लिए आ रहा हूँ, या फिर जो न्यायपालिका का अल्टीमेट उद्देश्य है वो पूरा करने आ रहा हूँ। तो ये चीज़ पूछो और उसके बाद आओ, इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। खैर, मैंने अब सोचा है कि मैं अपने ग्रुप से ऐसे लोगों को हटाऊंगी जो कि एम्बिशन लेस हैं इस प्रोफेशन में, और जो सिर्फ इस चीज़ पर फोकस करते हैं कि मैडम इंग्लिश कितनी बोलती हैं, मैडम कार से आई कि बस से आई, मैडम ने ये जो कोट पहना है ये 1500 वाला है कि 5000 वाला है, मैडम ने मुझसे स्ट्रिक्टली बात की कि फ्रेंडली बात की। इफ़ मैडम इज़ टॉकिंग टू मी यू नो काम डाउन होकर, नॉर्मल डाउन टू अर्थ पर्सन की तरह बात किया अगर मैडम ने, तो मैडम शायद बकलोल हैं। इस तरह के माइंडसेट के लोग, जिनको एम्बिशन से कोई मतलब नहीं, जिसको मेरी सोच से कोई मतलब नहीं, जिसको मेरी जो एक कहा जाए मेरा जो व्यक्तित्व है उससे कोई मतलब नहीं, जिसको मेरी लाइफ की गंभीरता जो है, मेरा जो इस प्रोफेशन के प्रति जो सिंसियरिटी है उसको लेकर जिसको कोई मतलब नहीं, उस पर्टिकुलर इंसान को मैं अपनी टीम मेंबर में नहीं रखना चाहती। ठीक है, मैं ये चीज़ पूरे चैनल में अनाउंस कर रही हूँ कि अब मैं धीरे धीरे छांटना शुरू करूँगी। ठीक है, और मेरे को ऐसे लोग नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ईमेल कर रहे हैं और बेचारे होल्ड पर हैं, उनको मैंने ऐड नहीं किया है। मैं नए लोगों को भी अपॉर्चुनिटी दूंगी। ठीक है, और एक ही फ़ोन है, ग्रुप है, और मुझे कोर्ट में भी काम करना है, मैं सिर्फ यही काम नहीं कर रही हूँ, तो इसलिए मैं छांटूँगी, मैं फ़िल्टर करूँगी। ठीक है, मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि अब मुझे रिज्यूम सिर्फ वही लोग भेजें जो मुझसे रिलेट करते हैं, जो जेन्युइनली एक इंस्पिरेशन के तौर पर लेते हैं मुझे। लेकिन जिनको अगर मैं किसी भी पर्सपेक्टिव से डिसरेस्पेक्ट करने योग्य लगती हूँ, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जस्ट डोंट कनेक्ट विथ मी। क्योंकि आगे फिर क्या होता है ना, ऐड होने के बाद जब आपको कोई रिमूव करता है तो बहुत ख़राब लगता है। ठीक है, हमको बस एक चीज़ कह रही हूँ मैं फिर से लास्ट, कि न्यायपालिका का असली उद्देश्य नहीं भूलना है। एज एन एडवोकेट वी हैव टू रिस्पेक्ट ऑफ जस्टिस। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।